हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम पिछले लेक्चर में उदाहरण देख चुके थे। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 से पहले जितने प्रश्नावली है, जितने क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आज प्रश्नावली 2.4। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रश्नावली 2.4 देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न क्या है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। ठीक है, x धन 1 क्या बोल रहे हैं? एक गुणनखंड है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x धन 1 है, x धन 1 जो है वो उसको क्या है? gx दिया हुआ है। हमें gx को ही तो पहचानना है, gx दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इन्हें बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है। हम लोग एक चीज देख चुके हैं कि जब कोई भी एक बहुपद, जैसे कि ये बहुपद है gx, अगर किसी बहुपद px का गुणनखंड होगा तो जब भी मैं इस gx का भाग दूंगा px में, px बटा gx करूंगा जैसे जब भी मैं, तो मुझे शेषफल जो मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा वो हमेशा शून्य मिलेगा। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। जब भी हम किसी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग देते हैं तो हमें शेषफल शून्य मिलता है। ठीक है, बस इस चीज को दिमाग में रखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न gx बराबर x धन 1 दिया हुआ है। हमें पहले का पहला दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है x की घात 3। ठीक है, x की घात 3 धन x की घात 2, x की घात 2 धन x धन 1। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ है। अब हमें शेषफल निकालना पड़ेगा। अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि बोल देंगे कि हाँ यह एक गुणनखंड है। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही gx है तो gx को हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? x धन 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? शून्य। इस 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। बस हर जगह हमें x की जगह -1 रख के देखना है। जैसे ही हमें शून्य मिलेगा उसी जगह तुरंत हम बोल देंगे कि हाँ यह गुणनखंड है। p -1 बराबर, देखिए -1 की घात 3 धन -1 की घात 2 धन -1 धन 1। ठीक है, -1, 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, माइनस की घात 3 हो तो क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस गुणा माइनस। देखिए इन दो माइनस का गुणा, जब एक माइनस का गुणा दूसरे माइनस के साथ होगा तो आएगा धन गुणा माइनस। माइनस और प्लस का गुणा जो होगा वो क्या आ जाएगा? माइनस। तो हमें फाइनल क्या मिला? माइनस। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि -1 की घात 3 जो है वो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, -1 की घात 2, देखिए 1 की घात कुछ भी हो तो 1 आएगा, और माइनस की घात 2, माइनस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का प्लस आएगा। ठीक है, धन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -1, और इसको हाँ -1 का -1 लिख लो और धन का 1। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस, -1 क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, ये -1 और ये -1, माइनस माइनस वालों को जोड़ देंगे तो -2 धन 1 और 1 को जोड़ेंगे, धन और धन के 1 जोड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। देखिए -2 और धन के 2 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, तो ये क्या गया? शून्य। शून्य आ गया मतलब क्या है? शेषफल। क्या है? ये क्या है? एक गुणनखंड। शेषफल 0 आया मतलब हाँ एक गुणनखंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, बस हाँ लिख देना, हाँ एक गुणनखंड है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोल रहा है? x की घात 4 धन x की घात 3। ध्यान देंगे, दूसरा x की घात 4 धन x की घात 2, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। ठीक है, यहाँ क्या करना है? px, ये px दिया हुआ है तो p क्या करना है? -1 रखना है। -1 रखेंगे, -1 की घात 4 धन -1 की घात 3 धन में -1 की घात 2 धन में 1, सॉरी -1 धन में 1। ठीक है, -1 की घात कुछ भी हो 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, -1 की घात 4। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी माइनस की घात अगर सम संख्या है, सम, ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी -1 की घात कोई भी सम संख्या है तो उसका हमेशा जो उत्तर आएगा वो धन आएगा। कभी भी माइनस की घात, -1 लिख लो यहाँ पे, -1 की घात विषम है, विषम संख्या, तो हमेशा ऋण आएगा। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। देखिए जैसे कि अपन ने यहाँ लिया था -1 की घात 3 था, और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5।
ठीक है, 7 9 11, ठीक है, और सम संख्या क्या होती है 0 2 4 6 8, ठीक है, तो क्या है विषम संख्या है तो क्या आया -1। देखिए यहाँ पे क्या है सम संख्या है 4 तो क्या आएगा धन का 1 आएगा। जैसे ही 1 की घात 3 है तो 1 की घात 3 आ गया, 1 की घात 3 हो 1 आएगा, लेकिन 1 -1 की घात 3 है तो 3 क्या विषम है तो क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ देखिए 2 क्या है सम है तो क्या आएगा धन का 1 आएगा, ठीक है, ये क्या है -1 और धन का 1। ये चीज आप लोग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। अब 1 और 1 क्या हो गया -1, देखिए धन धन के जोड़ दो 1 और 1 3 आ गया, -1 क्या हो जाएगा -2, तो कितना बचा 1 बचा, 1 क्या है 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या हो गया नहीं, ठीक है, यह एक वर्णखंड इसका वर्णखंड नहीं है। अगला, ठीक है, तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है क्या x की घात 4 माइनस x की घात 4 धन 3 x की घात 2, धन में 3 x की घात 2, x की घात 3 धन में 3 x की घात 2, 3 x की घात 2 धन में x धन 1, ठीक है, ये है। अब क्या होना है इसमें, क्या करना है हमें, ये दिया हुआ है px, ठीक है, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा -1 की घात 4 धन में 3 गुणा -1 की घात 3 धन में 3 गुणा -1 की घात 2 धन में -1 धन का 1, ठीक है। अब क्या होना है, अब मैंने, ठीक है, तो p -1 बराबर क्या आएगा -1 की घात 4 सम संख्या मतलब धन का 1 धन 3 गुणा -1 की घात 3 विषम संख्या तो आएगा -1, देखिए यहाँ पे आएगा धन 3, ठीक है, अब क्या है 3 तो 3 गुणा -1 की घात 2 सम संख्या मतलब प्लस का 1 माइनस का 1 जोड़ता हूं और धन का 1, ठीक है। अब देखिए 1 धन 3 गुणा -1 तो क्या आएगा माइनस का 3, क्या आएगा धन 3 गुणा 1 3 माइनस का 1 धन का 1, देखिए 3 माइनस का 3 प्लस का कट गए दोनों 0 हो गए, माइनस का 1 प्लस का 1 0, क्या बचा 1, तो 1 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं, मतलब आंसर क्या होगा नहीं, ठीक। तीसरा कंप्लीट। चौथा देखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में px जो दिया हुआ है वो px क्या है, px बराबर दिया है क्या x की घात 3 माइनस x की घात 2, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस में 2 धन में वर्गमूल 2 x धन का वर्गमूल 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है p -1 तो -1 की घात 3 -1 की घात 2 -2 धन वर्गमूल 2 गुणा -1 धन में वर्गमूल 2, ठीक। देखिए -1 की घात विषम संख्या, मैंने क्या बोला विषम संख्या मतलब -1, ठीक है, यहाँ आएगा -1 यहाँ आएगा प्लस का 1, ठीक है। देखिए माइनस तो यहाँ -1 की घात 2 -1 की घात 2 तो -1 की घात सम संख्या मतलब 1 आएगा, माइनस पहले का है तो माइनस पहले का लिखा हुआ है -2, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा ये -1 यहाँ पे जाएगा, इस माइनस को मैंने जैसे ही इसके बाहर निकाला, यहाँ माइनस था, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हैं, इस -1 का गुणा इसमें करते हैं, तो 2 गुणा -1 धन में वर्गमूल 2 गुणा -1 और धन वर्गमूल 2, ठीक। -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का, ठीक है, 2 गुणा -1 तो -2 माइनस का 1 और वर्गमूल 2 तो माइनस का वर्गमूल 2 धन में वर्गमूल 2, ठीक। अब मैं खोलूंगा इसको तो -2, जैसे ही मैंने इसको खोला तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा धन का 2, ये माइनस गुणा ये वाला माइनस तो हो जाएगा धन का वर्गमूल 2 बाहर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, धन के 2 वर्गमूल 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है शून्य के बराबर है नहीं है, मतलब क्या है ये वर्गमूल नहीं है, मतलब गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, 0 नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ठीक है, ये तो है नहीं, आगे दूसरा हम देखेंगे, प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है।
अब प्रश्न दूसरा बोल रहा है क्या, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए इसमें भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, ये देख लिया होगा आपने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, ठीक है। पी एक्स, इसमें अपन को पी एक्स और जी एक्स अलग अलग दिया है, उसमें जी एक्स एक ही दिया था, इसमें पी एक्स दिया हुआ है 2 एक्स की घात 3 माइनस प्लस एक्स की घात 2 माइनस में 2 एक्स माइनस 1 2 एक्स माइनस 1, इसमें जी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स धन 1, ठीक है, एक्स धन 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि ये जी एक्स क्या है, इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, क्या निकाल दो, गुणनखंड, जैसे ही गुणनखंड सुनते हैं शेषफल शून्य दिमाग में आना चाहिए, इस गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0। हमें गुणनखंड निकालने की शेषफल निकालने की विधि हमें अच्छे से आती है कि जब हम जी एक्स को 0 रख देते हैं, जी एक्स के बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से x धन 1 बराबर 0 हो जाएगा, हमें x का मान मिल जाएगा, वो मिल जाएगा -1, मिला, दिख रहा है सबको, एक धन का है, इस साइड जाएगा, ऋण का जाएगा, हमें सीधा शेषफल निकालना है ना यार, गुणनखंड सुना और सीधा शेषफल, ठीक है। शेषफल देखेंगे हम, शेषफल निकालने की विधि हमें पता है, जैसे हमें जी एक्स जो दिया है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालने के बाद में हम p में उसको इस x के मान को रख देंगे तो p -1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 2 गुणा -1 की घात 3 धन -1 की घात 2 -2 गुणा -1 x की जगह केवल -1 रखते जाइए, बराबर में 2 गुणा, देखिए -1 की घात जब विषम संख्या होती है तो हमें क्या मिलता है, -1, तो हम क्या लिख देंगे, इसका मान -1, धन में -1 की घात जब सम संख्या होती है तो हमें धन का 1 मिलता है, माइनस, देखिए -2 गुणा -1, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का गुणा जो होगा वो आएगा धन, हो जाता है धन, -1 जो कहते हैं लिख दो, देखिए ये क्या है, 2 वो 1 धन का, ये ऋण का, दोनों को काट दो, शून्य हो गया, दोनों कट गए, 2 गुणा -1 तो -2 और ये धन का 2, दोनों कट जाएंगे, दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, शून्य आंसर अपना आ जाएगा। जब शेषफल चूंकि शून्य आया, इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या हो गया, जो gx है वह px का क्या हो गया, एक गुणनखंड है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, सेकंड, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है, दूसरे में दिया हुआ है px, ठीक है, इसको देख लीजिए फिर करेंगे अपन दूसरा, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, कर देता हूं, ठीक है। हाँ, दूसरे का क्या बोल रहा है कि px, जो px दिया हुआ है वो दिया है x क्यूब धन x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1, ठीक है, अब इतने में ही कर लेंगे अपन, ठीक है। जो gx दिया हुआ है वो gx हमें दिया हुआ है इस केस में क्या, x धन 2, हमें क्या निकालना है, गुणनखंड बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, gx बराबर को रखते हैं क्या, 0 रखते हैं, gx को 0 रखेंगे तो हमें x धन 2 बराबर 0 मिल जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, 2 धन का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बस खत्म। हमें क्या निकालना है, p -2 को 0 के बराबर निकालना, अगर है तो हाँ और नहीं है तो ना, ठीक है, देखते हैं। हमने जैसे ही रखा p -2 रखा तो -2 की घात 3 धन में 3 गुणा -2 की घात 2 धन में 3 गुणा -2 धन में 1, ठीक, देखिए -2 तो 2 की घात तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है, 8, हम पढ़ चुके हैं, और -1 की घात 3 तो क्या है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा, धन में 3 गुणा, ठीक है, 2 की घात 2 बराबर होता है 4, और माइनस की घात क्या है, सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो धन का रहेगा, 3 गुणा 2 माइनस का 6, क्योंकि -2 है, धन का 1, ठीक है, -8 धन में 4 × 12 -6 धन 1, देखिए धन और धन को जोड़िए, ऋण और ऋण को जोड़िए, तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14, तो ऋण के 14 आ जाएंगे, माइनस के धन के 13 बराबर कितना होता है, ऋण का 1, मतलब क्या 0 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक गुणनखंड नहीं है, नहीं आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा एक और है इसमें, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा px जो दिया है, जो px बराबर क्या दिया हुआ है, x³ - 4x² - 4x² धन x धन 6, ठीक है,
ये दिया हुआ है, और जी एक्स जो जी एक्स दिया हुआ है ये दिया है x की घात 3 माइनस में 4 x की घात 2 धन x धन 6, ठीक है। और जी एक्स जो दिया हुआ है x माइनस 3, ठीक है। हमें शेषफल निकालना है, शेषफल वाला हमें पता है जी एक्स बराबर 0 रखो, x माइनस 3 बराबर 0 रखो, x बराबर 3 हमें मिल जाएगा, क्यों ऋण का है इस साइड जाएगा, धन का हो जाएगा, x बराबर 3। हमें सीधा निकालना है P3, ठीक है। 3 की घात 3 x की सीधा 3 रखते जाइए, 3 की घात 3 माइनस में 4 गुणे 3 की घात 2 धन 3 धन 6, ठीक। 3 की घात 3 देखिए हम 3 की घात 3 निकालेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 9 27, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ कितना रखेंगे हम 27 माइनस में 4 गुणा 3 की घात 2, तो 3 गुणा 3 9 धन 3 धन 6, ठीक है। 27 माइनस में 9 चौके 36 धन में 4 3 9, 27 और 9 कितना हो गया 36 माइनस में 36 बराबर कितना है 0। मतलब क्या हुआ, हाँ यह गुणनखंड है कि विशेषफल 0 आया, खत्म। देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा हर चीज को, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। बस आपको विधि याद रखना है, किस तरीके से किया है तरीके को याद रखना है। के का मान देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। देखिए इसमें gx एक फिक्स दे दिया है, x माइनस 1 क्या है, यह एक गुणनखंड है किसका, हर एक अलग अलग px दिए हुए उन px का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, gx बराबर क्या है 0 रखते हैं हम, शेषफल मतलब 0 आना चाहिए, तो शेषफल 0 आने के लिए क्या आना चाहिए, a का मान निकालना है हमें। तो कैसे निकालते हैं, gx बराबर 0 रखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं, x बराबर हमें मिल जाएगा 1। तो हमें क्या करना है, हर बार p1 को 0 के बराबर रखना है, ठीक, ये चीज समझ लो। जब हमें p1 बराबर 0 निकालना है, p1 बराबर 0 हर एक उसमें निकालना है, हर एक प्रश्न में निकालना है, तीसरे के हर एक प्रश्न में। पहला क्या बोल रहा है, पहला दिया हुआ है px बराबर x की घात 2 धन x धन k, ये है ना, हाँ ठीक है। तो इस केस में हमें क्या पता है कि p1 जो है वो 0 के बराबर है, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड पहले से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड दिया है तो जो भी x का मान यहाँ पे आता है उस x के मान के लिए क्या होगा इसका उस x के बराबर 1 के लिए जो px होगा, जो px वाला होगा वो हमेशा 0 ही देगा आंसर में। कैसे, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय जो है वो यही बोलता है, उसका पहला वाला केस, ठीक है, पहला है, दूसरा वाला जो केस था उसमें देख लेना, दोनों में से एक केस ये बोलता है कि अगर हम गुणनखंड में से x माइनस a एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे क्या था x माइनस a बराबर a का मान क्या है 1, तो 1 रखा, तो p बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p1 बराबर 0 है तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 के वर्ग धन में 1 धन k बराबर क्या है 0, ठीक है। 1 की घात कुछ भी हो, 1 धन k बराबर 0, तो k बराबर 2 धन k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2। कैसे आया, 2 है धन का, इस साइड जाएगा तो ऋण का आंसर, ठीक आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा px जो दिया हुआ है वो दूसरा px क्या दिया हुआ है वो हमें लिखना है 2x की घात 2 धन में क्या वर्गमूल, धन में क्या kx धन वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है p1 हर जगह p1 निकालना है, जो कि 0 के बराबर रखना है सीधा, ठीक है। p1 0, तो 2 की जगह x की जगह क्या रखना है हमें 1 की घात 2 धन k गुणा 1 धन में वर्गमूल 2 बराबर 0। 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2, तो 2 गुणा 1 धन में k धन में वर्गमूल 2 बराबर 0, तो 2 धन k धन वर्गमूल 2 बराबर 0। k बराबर देखिए ये धन का है, इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है, इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा k का मान 2 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं k बराबर माइनस को ले लो बाहर, तो 2 धन वर्गमूल, ऐसा भी लिख सकते हैं, अंदर जैसे ही माइनस जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो चुका है, तीसरे में हमें हर जगह p1 निकालना है, बस p1 निकालना है। इसका तीसरा जो px दिया हुआ है वो है kx
पी एक्स जो दिया हुआ है के एक्स की घात 2 माइनस में वर्गमूल 2x धन 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, P1 बराबर 0 रखना है। ठीक, P1 तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, k गुणा 1 की घात 2 माइनस में वर्गमूल 2 गुणा 1 धन 1 बराबर में 0। ठीक है, तो k गुणा 1 की घात कुछ भी हो 1, तो k गुणा 1 जो पाते हो माइनस में वर्गमूल 2 गुणा 1 तो वर्गमूल 2 धन 1 बराबर 0। तो k गुणा 1 बराबर k माइनस में वर्गमूल 2 धन 1 बराबर 0। तो k बराबर में देखिए वर्गमूल 2 माइनस में है तो इस साइड जाएगा, यहाँ जाएगा तो धन में, धन का वर्गमूल 2 माइनस का 1, एक धन का है तो इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 2 माइनस का 1। ठीक है, आगे तीसरा हो गया चौथा। चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में हमें क्या है, पी एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, के एक्स की घात 2 माइनस 3x धन में के। देखिए यहां पर हमें 2 के मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बोला है, हमें सीधा P1 बराबर 0 रखना है बस। ठीक है, तो k गुणा 1 की घात 2 माइनस में 3 गुणा x की जगह 1 रखो, धन में k की जगह कुछ नहीं बराबर में 0। देखिए k अब क्या है, k गुणा 1 की घात 2, 1 की घात 2 है, 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, 1 गुणा k गुणा 1 माइनस में 3 गुणा 1 3 धन में k बराबर 0। देखिए k गुणा 1 बराबर k माइनस 3 धन k बराबर में 0। k और k कितने हो गए, 2k माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, देखिए 3 है माइनस का, इस तरह जाएगा धन का हो जाएगा तो 2k बराबर में 3 है। ठीक है, अब 2 क्या है, k की गुणा में है, इसीलिए यहाँ जब जो पक्षांतर होगा उसका तो गुणा से क्या आएगा, भाग में, तो बटे में आ जाएगा। तो k बराबर 3/2 ये आपका आंसर है भाई साहब। कुछ नहीं है, आराम से करते जाओ, P1 को AP1 रखते जाओ सब में। ठीक, अगला चौथा, जब हम चौथा देखेंगे, चौथे में क्या दिया हुआ है आपके प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है बस। ठीक है, द्विघाती, सारे द्विघाती बहुपद दिए हुए हैं, हम गुणनखंड कैसे करेंगे, हम अच्छा मेथड जो है, जो मध्य पद वाला जो होता है ना, मध्य पद विभक्त करना रहता है, उससे करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न में px क्या दे रहा है ये देखते हैं। पहले प्रश्न में x की घात 12x की घात 2 धन में ऋण में 7x धन का 1। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमेशा इस चीज को इससे तुलना करना है, ax की घात 2 धन में bx धन में c। देखिए यहां पे अगर हम जब एक चीज देखते हैं तो a का मान हमें मिलता है 12, b का मान हमें मिलता है माइनस का 7 और c का मान हमें मिलता है 1। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, मध्य पद विभक्त में क्या करना पड़ता है कि जो b होता है, इस b को कोई भी दो p ले लेते हैं, चलो ठीक है, p धन q इन दो नंबरों में बांटना पड़ता है जिनका जोड़ हमें -7 मिले, जोड़ या घटाना जो भी हो -7 मिले। और क्या होना चाहिए कि जो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जो p गुणा q होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, a गुणा c के। बस ये दोनों चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, इसमें वो कुछ नहीं होता है। देखिए b का मान हमें दिया हुआ है -7 और a गुणा c बराबर हमें पास कितना है 12 गुणा 1, कितना हो गया 12 1 12। अब देखिए कि हम 12 के कुछ क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ठीक है, और प्लस माइनस 12। ठीक, इसमें से कोई ऐसे दो गुणनखंड लो जिनका गुणा कितना आ रहा हो 12 और जोड़ कितना आ रहा हो 5 7। ठीक है, तो 4 और 3 इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 12 और जोड़ कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो अब हम इस 7 को लिखेंगे कैसा, देखिए 12 x की घात 2, ठीक है, 12 x की घात 2 माइनस में 3x माइनस का 4x, ठीक है, धन का 1, यही लिखा है। माइनस का 3x माइनस का 4x, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -3 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 7, और इन दोनों का जब गुणा करूंगा 4 3 12, तो -3 गुणा -4 कीजिए आप, तो 4 3 12, माइनस और माइनस का गुणा धन का आ जाएगा, धन का 12। देखिए धन का 12 क्या आ रहा है, AC का गुणा कितना है 12, ठीक, तो धन का 12 आना चाहिए, दोनों का जोड़ जो आएगा -7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि 3x है और 12 का गुणनखंड भी 3x होता है, तो मैं अगर जब इसमें से 3x को बाहर निकालूंगा तो 3 चौके 12, कितना बचेगा 4x। देखिए 3 गुणा 4 12, x गुणा x का 12, माइनस है। अब 3x का गुणा 1 में करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3x मिल जाएगा माइनस में। देखिए अब यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1 और हमें यहाँ पे क्या है -4x धन 1,
तो मैं -1 को बाहर लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 4x, 1 का गुणा 4x में करूंगा -4x। जैसे ही मैं 1 में करूंगा -1 में गुणा करूंगा -1 गुणा -1 प्लस का 1 होता है, ये मिल गया। ये और ये क्या सेम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम क्या करेंगे जो समान है उनको बाहर ले लेंगे और जो बचे हैं तो क्या बचा 3x, तो 3x बचा माइनस यहाँ पे कितना बचा -1, तो कितने आ गए, ये दोनों क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ठीक, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं बस इस चीज को याद रखना है। ठीक, इससे कंपेयर तुलना करना है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको नहीं आई हो तो आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, आगे बढ़े हम। इसका दूसरा, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा। बस प्रश्न की थोड़ा बार बार कोशिश करते रहिए। एक क्वेश्चन लगा, दूसरा एक नहीं आया, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, करते रहिए, आपको बनने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। ये चीज ना आपको बहुत आसान लगने लगेगी। दूसरा, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, अब क्या है दूसरा, क्या है 2x की घात 2, 2x की घात 2 धन में 7x धन 3, 7x धन 3। ठीक है, ये चीज दी है। हाँ, अब इसमें क्या करना है, a, b और c। हमें a बराबर 2 पता पड़ गया, b बराबर हमें 7 पता पड़ गया, c बराबर 3 पता पड़ गया। ठीक है, किससे कंपेयर करना है, किससे तुलना करना है, इससे करना है। ठीक है, देखिए अब हमें b को क्या करना है, तोड़ना है। b को तोड़ना है कैसे, ऐसी दो संख्याओं में p धन q में, किसमें b को, तो क्या होना चाहिए ac बराबर p गुणा q होना चाहिए। ac कितना है 2 गुणा 3 बराबर 6, तो p गुणा q कितना होना चाहिए 6। देखिए अब हम इस 6 के क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 1 2 3 और 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, धन के भी हो सकते हैं, ऋण के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई दो ऐसे गुणनखंड पकड़ने हैं जिनका जोड़ हमें 7 मिल रहा हो, तो 6 और 1 7 मिल रहा है जोड़। ठीक है, और गुणा कितना मिल रहा है 6 और 1, 6 गुणा 1 करेंगे, 1 गुणा 6 करूंगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो गुणा कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, और जोड़ कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, बस खत्म, बात यहीं खत्म हो जाती है। देखिए अब लिखिए 2x की घात 2 धन x धन 6x, समझना, धन 3, बस। ठीक है, सब जो जगह 6 और 1 7x बराबर लिखा हुआ है, तोड़ लिया हमने बस उसको। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, x सेम दिख रहा है, तो x को मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास बचा 2x। देखिए x का गुणा 2x में करूंगा 2x स्क्वायर, धन में x का गुणा 1 में करूंगा तो x मिल जाएगा, धन में यहाँ 3, दोनों में हमें क्या दिख रहा है 3 दूनी 6, तो 3 बाहर निकाल लिया, तो 2x धन 1। देखिए 3 दूनी 6, 3 गुणा 1 में 3। ठीक, अब देखिए 2x धन 1, 2x धन 1 सेम दिख रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, 2x धन 1 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x धन 3। देखिए 2x धन 1 का गुणा x में करूंगा तो ये मिल जाएगा, 2x धन 1 का गुणा 3 में करूंगा तो ये मिल जाएगा। सही तो लिखा है, ये दोनों गुणनखंड हो गए, बस 1 2। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, जब द्विघाती बहुपद होगा तो हमें गुणनखंड 2 मिलेंगे, जब द्विघाती बहुपद होगा तो 2 गुणनखंड मिलेंगे, त्रिघाती होगा तो 3 गुणनखंड मिलेंगे, रेखिक होगा तो 1 गुणनखंड मिलेगा। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, चौथे का तीसरा जो है, चौथे का तीसरा क्या बोल रहा है, 6x की घात 2, 6x की घात 2 धन 5x धन माइनस का 6, यही लिखा है शायद, हाँ जी ये लिखा है। ठीक है, माइनस 5x धन 6, सॉरी 5x धन माइनस में 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सीधा सबसे पहले तुलना करो, ax की घात 2 धन में bx धन में c। देखिए a का मान लिख लो भाई सब साइड में, क्या है a का मान 6, b का मान 5 लिख लो भाई सब, c का मान -6। आ गया होगा समझ में। b को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, p और q में, p धन q में, और p गुणा q बराबर कितना आना चाहिए ac, तो ac कितना है 6 गुणा -6 कितना आ गया, माइनस का 36 आना चाहिए, मतलब गुणा, और जोड़ आना चाहिए 5, कितना आया माइनस का 36। देखिए इस 36 के गुणनखंड कितने होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-9, ठीक है, और +-18, ठीक है, सॉरी +-12 और +-36 और +-18 और +-36। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे को आता है। जब आप इसके गुणनखंड निकालना तो आपको भी मिल जाएंगे, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करना तो आप लोग भी डायरेक्ट ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग निकालना 36 के गुणनखंड निकालना, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, 2 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा, ठीक है, किस किस से कट रहा है, पूरा कट रहा है। ठीक है, वही होते हैं गुणनखंड, 2 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से,
देखिए अब हमें क्या चाहिए कि गुणा होना चाहिए 36 और जोड़ होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए कितना 5। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 3 और 1 4, 2 3 और 2 5, 2 4 2 6, ठीक है, 3 4 3 7 नहीं, 6 और 4 10 नहीं, ठीक है, 6 और 2 8 नहीं, 9 और 4 13, लेकिन 9 में से 4 गए 5, 9 गुणे 4 36, देखो ना 9 गुणे 4 36, 6 चौके 24 नहीं हो रहा है, 6 3 18 नहीं हो रहा है, 4 दूनी 8, तो गुणा क्या होना चाहिए इन दोनों का 36 होना चाहिए। तो देखिए मैं 9 और 4 पकड़ूंगा, 9 और 4 तो क्या हो जाएगा 6 x की घात 2 माइनस धन में 5। अब देखिए 5 लाना है हमें, वो भी धन का, तो मैं क्या करूंगा 9x माइनस में 4x कर दूंगा, माइनस का 6। देखिए अब अगर मैं 9x में से 4x घटाऊंगा तो मेरे पास 5x मिल जाएगा, और जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा 9 चौका 36, तो 9 गुणा माइनस का 4 करूंगा तो माइनस का 36 मिलेंगे ना भाई साहब, क्योंकि माइनस 1 है, ये धन है, प्लस माइनस का गुणा कितना होता है माइनस होता है, ठीक, तो माइनस आ गया, तो माइनस का 36 मिल जाएगा। AC कितना है 6 6 36 माइनस 36, माइनस 36, सही तो चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि अगर मैं ये भी 3 का गुणक है, ये भी 3 का गुणक है, गुणज है, तो मैं क्या करूंगा 3 को बाहर ले लूंगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को भी बाहर ले लूंगा, दोनों में x है, 3 भी है, तो क्या हो जाएगा 2 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, इसमें एक और x है, तो एक x बचा, x और x मिलके x स्क्वायर बना लेंगे, धन में 3x, इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3x 9x आ जाएगा, माइनस में इसमें देखो ये 2 का गुणा है, ये भी 2 का गुणा है, 2 बाहर आ गए, ठीक है, 2 गुणा x करूंगा तो 2x 4x हो जाएंगे, माइनस में 3। देखिए यहाँ क्या है माइनस है, जैसे ही मैं इसको ये माइनस का गुणा -2 गुणा -3 करूंगा तो माइनस का 6 नहीं आएगा, प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस रखूंगा तो -3 गुणा -2 कितना होगा माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए ये और ये क्या हो गए समान दिख रहे हैं, हमें समान दिख रहे हैं, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 3x धन 3 2x धन 3 बाहर निकाला तो 3x - 2 हमारे पास बच गया, तो ये और ये क्या हो गए गुणनखंड हो गए, 2 द्विघाती है तो 2 गुणनखंड मिल गए, ठीक आया समझ में, आगे बढ़ो भाई साहब, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, 3 हो गए हमारे चौथे के, चौथे का चौथा क्या बोल रहा है हम वो चीज देखेंगे। चौथे का चौथा बोल रहा है क्या, हमें px जो दिया हुआ है अगला वो क्या दिया हुआ है 3x की घात 2 माइनस में x माइनस का 4, ठीक। देखिए अब यहां सीधा ax की घात 2 धन bx माइनस का धन का c, देखिए a बराबर 3 b बराबर माइनस का 1, x का गुणज क्या है -1, c बराबर -4, ठीक है। देखिए हमें क्या b को डिवाइड करना है, तो क्या p धन q में करेंगे, b बराबर क्या होना चाहिए p धन q, और ac बराबर क्या होना चाहिए p गुणा q, ac कितना है 3 गुणा 4 3 गुणा -4 बराबर -12 बराबर p गुणा q आना चाहिए। देखिए -12 के गुणनखंड क्या होंगे +-1 +-2, +-3 से भी कट जाता है, +-4 से भी कट जाता है, +-6 से कट जाता है, +-12 से कट जाता है, 12 इतने हो गए। हमें इनमें से दो कोई एक ऐसा जोड़ा बनाना है जिन दोनों का हमें जोड़ करें तो हमारे पास में -1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन जोड़ देखिए पहले गुणा देखो 12, 1 और 2 का गुणा 2 आएगा, 2 और 3 का 6 आएगा, 3 और 1 का 3 आएगा, 2 और 4 का 8 आएगा, 4 और 3 का 12 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो जोड़ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ा तो मैं क्या करूंगा 3x की घात 2 माइनस में 3x धन का 4x माइनस का 4। देखिए कैसे किया मैंने, -3x और धन का 4x, गलत हो रहा है कुछ। देखिए ये -3x ये 4 का x धन का है, तो 4 में से 3 का कितना बचा 1 क्या आएगा धन का आएगा, लेकिन यहाँ क्या ऋण का, तो इसको क्या करना पड़ेगा धन का, इसको करना पड़ेगा ऋण का। 3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -1, तो -x बच गया। 3x धन के और -4x तो -x बचेगा, ठीक। अब देखिए मेरे को 3 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो मैंने 3 बाहर ले लिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मैंने इसका 1x बाहर ले लिया, इसमें 2x थे तो इसमें 1x बचने दिया, ठीक है। धन का 1 का गुणा 3x में करो 3x आ जाएगा, -4 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 4 ले लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है 4x, तो यहाँ पे 1x बचेगा, क्योंकि 4 का गुणा x में करूंगा तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1 बचेगा। अब -1 और -4 का गुणा होगा तो प्लस का 4 आएगा, तो इसीलिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस का गुणा आएगा तो माइनस आएगा। आया बात समझ में, खोल के देखते चलिए करते चलिए आराम से बन जाएगा। यहाँ क्या है -4 और प्लस का 1, -4 देखिए -4 गुणे प्लस का 1 बराबर -4 आता है, ये आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े तो हम क्या करेंगे
x धन 1 और x धन 1 हमें क्या मिल गया, समान मिल गया, तो x धन 1 यहाँ लिख लेंगे और क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो, यहाँ बचा 3x तो 3x यहाँ लिख दो, -4 बचा तो -4 को यहाँ लिख दो। 1 और 2 दोनों गुणनखंड आपके सामने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न समाप्त। अब आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पांचवें प्रश्न में गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न में गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पांचवा प्रश्न का फर्स्ट, ठीक है, त्रिघाती है, ये त्रिघाती है, थोड़ा टाइम लगेगा देखना। x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस x धन 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें कांस्टेंट, जो भी अचर दिया है, इसके गुणनखंड निकाल लेने। 2 के गुणनखंड क्या है, 1 और 2, प्लस माइनस के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें p माइनस 1 ये दिया px, सबसे पहले हम रखेंगे p1 रखेंगे। 1 रखा मैंने इसमें से, एक धन का 1 रखा, तो क्या होगा, 1 की घात 3 माइनस में 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस में 1 धन 2, कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 2 गुणा 1 की घात कुछ भी 1 माइनस में 1 धन का 2। देखिए 1 से 1 कट गया, धन का ऋण का, 2 से 2 कट गया, शून्य आ गया। शून्य आ गया मतलब क्या है कि 1 क्या है, गुणनखंड हो रहा है, तो मतलब क्या है, a का मान pa बराबर जब शून्य हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस a जो होगा वह एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस a का मान क्या है, 1, तो x माइनस a क्या हो गया, एक हमें गुणनखंड मिल गया। ठीक है, x माइनस 1 हमें गुणनखंड मिल गया, तो हमें इसका क्या करना है, px बराबर हमें दिया है x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस में x धन 2। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, देखिए px की घात 3 माइनस में x की घात 2 माइनस में x की घात 2 माइनस में x धन 2। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2x मिल जाएगा। यहां से देखिए अब हम क्या करेंगे, x की घात 2 को मैं बाहर ले लूंगा, x की घात 2 x की घात 3, इन दोनों में x की घात, इसके अंदर भी x की घात 2 है, इसके अंदर भी x की घात 2 है, तो मैं x की घात 2 को बाहर निकाल लूंगा, मेरे पास बचेगा x माइनस का 1 माइनस। देखिए अब इसमें मेरे को क्या मिल रहा है, एक x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हाँ x की घात 2, ठीक है, x की घात, ये दोनों इसमें से मेरे को मिल रहा है x मिल रहा है बाहर। ठीक है, इसमें से मैं x बाहर लूंगा, इसमें से -1 बाहर लूंगा। ठीक है, ऐसा मत करो, वैसे अपने पास 4 टर्म हैं, हम 4 पद हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, x की घात 2 को बाहर निकालेंगे, मेरे पास में x माइनस 2 बचेगा। x की घात 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे मैं -1 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास x माइनस 1 बचेगा, 2 बचेगा। देखिए -1 का गुणा x में करूंगा -x, -1 का गुणा -2 में करूंगा प्लस का 2। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 2 मेरे को क्या मिल गया, x माइनस 2 और x माइनस 2 मेरे को क्या मिल गया, x की घात 2। ठीक है, x माइनस में क्या मिल गया, 2 मेरे को कॉमन मिल गया, मेरे पास क्या आ गया, x की घात 2 माइनस में 1। ठीक, x की घात 2 माइनस 1 आ गया। अब ये तो मेरे पास एक गुणनखंड आ गया, और मेरे को पता है कि x, अब ये चीज देखो, ये चीज जो है वो क्या है, x की घात 2। अब x की घात 2 जो है, ठीक है, x की घात 2 क्या लिखूंगा मैं, एक चीज देखिए, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है जो होता है x माइनस वाई की घात, x का वर्ग y का वर्ग, x का वर्ग -2 माइनस में y का वर्ग बराबर क्या होता है, x धन y गुणा में x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एक को क्या लिख सकता हूँ, एक की घात 2 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 तो हमें बराबर पता ही है। ठीक है, x की घात x माइनस 2 तो हमें पता ही है। इसको अगर मैं लिखूँ, x और y बराबर 1 लिख लूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए x धन y बराबर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, x धन 1 और x माइनस 1। तो ये 1 2 और 3 त्रिघाती है, तो 3 हमें गुणनखंड मिल गए। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को अपन यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, उसके बाद ये क्या बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको 5वां प्रश्न जो है मैं आपको फिर से लेके आऊंगा। ये वाला प्रश्न है वो मैं दोबारा कराऊंगा, और दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। ये भी है, एक और तरीका भी है, क्योंकि क्या है कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 5वां प्रश्न आपको फिर से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आगे अपन अगले लेक्चर में, अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से 15-20 मिनट का अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको, त्रिघाती जो है वो उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपन अलविदा कहता हूं मैं, फिर मिलते हैं अपन, बाय बाय, टेक केयर।